हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। ईडियम और फ्रेजेस की जो सीरीज़ है हमारी चल रही थी, तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग लाइव जुड़ जाइए और सभी लोग तैयार हो जाइए ईडियम्स और फ्रेजेस के लिए। तो जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस हो, आरएएस हो, वुमेन सुपरवाइज़र हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट की आप तैयारी कर रहे हो, मतलब जहाँ जहाँ भी इंग्लिश ने अपना झंडा फहरा रखा है, वहाँ के लिए ये जो इडियम्स फ्रेजेज है जो भी मैं आपको करवा रही हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एक क्वेश्चन आंसरिंग फॉर्म में ही कर रहे हैं, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। टॉपिक हमारा ईडियम और फ्रेजेस चल रहा है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं लिए तो वो आप ले लीजिए। साथ ही साथ में नंबर जो है इसको आप सेव कर लीजिए। कोई भी आपको डाउट हो वो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। साथ ही साथ में उम्मीद क्लासेस के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना नहीं भूलना है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स, क्लास कब होने वाली है, लाइव सारी चीज़ें आपको उम्मीद क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना केबीसी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टू कम टू ब्लोज। टू कम टू ब्लोज का मतलब क्या होता है? झगड़ना या लड़ाई करना। तो क्या होगा? टू बी वेल एक्वेंटेड विथ, यानी पूरी परिचित होना। टू फाइट, लड़ना। टू फेस डिफिकल्टी, समस्या का समाधान करना। टू डिस्टिंग्विश, अंतर करना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इस तरह से आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू बी शैकी। शैकी का मतलब क्या होता है? टू बी शैकी का मतलब होता है कमजोर स्थिति में होना। कमजोर स्थिति में होना। तो क्या हो जाएगा? देखिए, टू बी इन एन एनफेबल्ड और टोटरिंग कंडीशन, टू बी हेल्पलेस, टू फेस बोल्डली, टू फील कावर्डली। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो कमजोर स्थिति में होना, तो फीबल का मतलब कमजोर होता है, और फीबल को वर्ब बनाने के लिए en का यूज किया है, प्रीफिक्स का। तो यहाँ पर क्या है? कमजोर करना ही हो गया, कमजोर स्थिति में होना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। टू बी शेकी का मीन्स क्या है? टू बी इन एन एनफीबल्ड और टॉटरिंग कंडीशन। नेक्स्ट देखिए, टू हैव एन ईजी टाइम ऑफ इट। टू हैव एन ईजी टाइम ऑफ इट का मतलब है शांति से जीवन जीना या चैन की जिंदगी जीना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? टू स्क्वेंडर अवे रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को स्क्वेंडर करना। टू इंडल्ज इन फ्रिवॉलिटीज, टू टेक द वर्ल्ड लाइटली, टू लिव इन क्वाइट एंड कंफर्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भाई चैन की जिंदगी जीना, सुकून की जिंदगी जीना, उसका मतलब ही क्या होता है? टू हैव एन इजी टाइम ऑफ इट। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब क्या होता है? टू हिट द करेक्ट मार्क, टू हार्म अनफेयरली, टू स्ट्राइक एट द एग्जैक्ट पोजिशन, और टू वर्क कॉन्स्पिरेटरीली। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है गलत तरीके से वार करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, टू हार्म अनफेयरली। ठीक है, बोलते हैं ना बेतरीके से मार दिया आपने, किसी को चोट पहुंचाई गलत तरीके से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू सेट स्टोर बाय। टू सेट स्टोर बाय का मतलब होता है अत्यधिक महत्व देना। महत्व देना। तो देखिए, बचाना, रेगुलेट करना, रेजिस्ट रोकना। टू वैल्यू थिंग हाईली,
तो किसी को ज़्यादा मूल्यवान बनाना, ज़्यादा आपने उसको महत्व दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टू सेट स्टोर बाय का मतलब टू वैल्यू अ थिंग हाईली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब देखो भाई ये क्या हो रहा है कि टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, सींगों के, भाई सींगों के द्वारा आप उसको कंट्रोल कर रखे हो, तो क्या होगा, साहस से साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना। तो देखिए क्या हो जाएगा, टू मीट बिफोर हैंड बिल्कुल नहीं आएगा, टू ड्रैग अलॉन, टू एक्सेप्ट एज ए ट्रू, सच के तो रूप में स्वीकार कर लेना, टू ग्रैम्पल विथ अ डिफिकल्टी विथ करेज, यानी कि आप कठिनाई से लड़ रहे हैं लेकिन पूरे करेज के साथ में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू टेक अ लीप इन द डार्क, टू टेक अ लीप इन द डार्क, बिना परिणाम की चिंता किए क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिणाम होने पर भी कार्य करना, और कार्य भी कैसा, हजार्डियस कार्य, हजार्डियस मतलब खतरनाक, ठीक है। तो टू डू hazardous thing without any idea of result, to advance, to run counter, to take risk। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, विदाउट एनी आइडिया ऑफ रिजल्ट, यानी कि अनिश्चित रिजल्ट है, पता नहीं है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, फिर भी आप उस हजार्डियस टास्क को कर रहे हो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, तो कोल्ड वाटर अपॉन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई काम कर रहा है, ठीक है, और उसको क्या बोल रहे हो आप, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं जूनियर अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने एकदम से कहा अरे क्या बनेगा भाई, तेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने थ्रू कोल्ड वाटर अपॉन किया है, ऑन कोल्ड अपॉन सॉरी टू थ्रू कोल्ड अपॉन वाटर अपॉन यू, तुम्हारे पे मैंने जो ठंडा पानी ठंडी छांटे दे दी, भाई तू रुक भाई तेरे बस की बात नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हतोत्साहित करना, क्या हो जाएगा, हतोत्साहित करना, मनोबल गिराना, मनोबल गिराना, डिस्करेज करना, तो क्या हो जाएगा, टू प्ले कलर्स नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, टू डिस्करेज, टू अनरेवल, टू गिव अप कंटेस्ट, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, टू डिस्करेज। नेक्स्ट देखिए, टू होल ओवर द कोल, देखो इसका मतलब क्या होता है, बुरी तरह डांटना या गंभीर रूप से डांटना भी होता है, तो देखिए क्या होगा, टू फेस द अपोजिशन हीरोइकली, भाई जो आपके अपोजिट खड़ा है उसको आपने बिल्कुल ऐसे साहस पूर्वक लड़ा, आपने फेस किया, टू क्राई लाउडली, टू स्कोल्ड वन सीवियरली, और टू मेक माउंटेन ऑफ मोल हिल, ये तो आएगा नहीं भाई, राई का पहाड़ बनाना, ये तो आपको पूरी वो ईडियम दे दी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, टू स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना, फटकारना, और किसी एक को आप क्या कर रहे हो बुरी तरह से, सीवियरली, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट देखिए, टू स्मेल ए रैट, शक होना या फिर दाल में काला होना, दाल में काला होना, ठीक है, जैसे कोई है आपसे बहुत दिनों से बात नहीं कर रहा, एक अचानक से वो बड़े प्यार से आपसे बात कर रहा है, तो आप क्या सोचोगे, यार दाल में कुछ ना कुछ काला है, ये कुछ ना कुछ मेरे साथ ट्रिक खेलेगा, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, टू एप्रीहेंड डेंजर, बिल्कुल नहीं, टू डिस्कवर द कॉन्स्पिरेसी, बिल्कुल नहीं, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट, उसका छल या कपट आपने पकड़ लिया कि यार कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, टू हैव सेल्फिश मोटिव्स, स्वार्थी जो है उद्देश्य होना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, उसका छल आपने पकड़ लिया जो वो करने वाला है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा।
ठीक है। टू बी अप एंड डूइंग, टू बी अप एंड डूइंग का मतलब क्या होता है? सक्रिय रहना, सक्रिय रहना, ठीक है, बिल्कुल सीधे खड़े हो जान, बिल्कुल अटेंटिव, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टू बी एक्टिवली इंगेज्ड, पूरे रूप से, जैसे आप मेरी क्लास क्या ले रहे हो, आप मेरी क्लास एक्टिवली इंगेज्ड हो, आप लोग जवाब देते जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्टिवली इंगेज्ड होना। सक्सेसफुल, वाइड ऑफ द मार्क एंड प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरीली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू बी एक्टिवली इंगेज, सक्रिय होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू बी वेल ऑफ, टू बी वेल ऑफ, और वेल ऑफ जब भी दिख जाए इसका मतलब हो गया कि वो अमीर व्यक्ति है, समृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, समृद्ध होना। तो क्या हो जाएगा? टू बी ऑफ द मार्क बिल्कुल नहीं होगा। टू बी वेल प्लेस्ड नहीं। टू बी वेल वर्स्ड का मतलब मैंने आपको समझाया था, दक्ष होता है, जानकार होता है। और टू बी प्रॉस्पिरियस, प्रॉस्पिरियस का मतलब भी क्या होता है? समृद्ध होना, धन की कोई भी उसको कमी नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये अभी हम ग्रामर और वोकेबलरी का बैच लाने वाले हैं, बहुत जल्द ऐप लॉन्च होने वाली है आपकी, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि ग्रामर को कैसे पढ़ना है, वोकेब को कैसे तैयार करना है, एग्जाम को पास करना है तो कितने घंटे आपको पढ़ना है, किस तरह से टॉपिक्स को आपको सिंक्रोनाइज ऑर्डर में पढ़ना है कि आपको वो इजीली पता हो जाए। तो जो भी तैयारी जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो उम्मीद क्लासेस पे बने रहिए, क्योंकि आपके लिए कोर्स आएगा तो आपको बेनिफिट ही देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, इसका मतलब क्या होता है? पहले तो आप वो लिख लीजिए। अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना। तो देखिए क्या होगा? टू बी वेरी मच मटेरियलिस्टिक, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होना। टू बी मतलब चीजों की तुलना, जैसे इंसानों की तुलना भी वस्तु की तुलना से वो करने लगे, दैट इज कॉल्ड मटेरियलिस्ट। टू बी टू मच सेल्फिश, बहुत स्वार्थी होना। टू हैव ओवरवीनिंग एम्बिशन, बहुत ही ज्यादा उसकी महत्वाकांक्षाएं होती है। और समथिंग एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है? लिखिए। सही कार्य करना, बोलता है ना कि मुझे जो चीज सही लगती है मैं वो करता हूं। तो टू डू द राइट थिंग, टू डिस्ट्रॉय वंस रेपुटेशन, टू अनाउंस वंस फिक्स्ड व्यूज, और टू टीच समवन अ लेसन। तो क्या हो जाएगा? टू डू राइट थिंग, सही काम करना, जो उचित है वो करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ ब्लाइंड एली, तो लेन क्लोज्ड एट वन एंड, अ ब्लाइंड बॉय, अ ब्लाइंड वर्ब, और एब्सेंट माइंडेड। तो देखो ब्लाइंड एली का मतलब क्या होता है? बंद गली बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, या ऐसी स्थिति हो जाना जहां पर आपको कोई भी रास्ता ना सूझे, तो बंद गली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेन क्लोज्ड एट वन एंड, एट वन एंड। तो राइट आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ ब्लू स्टॉकिंग, अ ब्लू स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? विदुषी जो महिला होती है, तो विदुषी महिला जो पढ़ी लिखी बुद्धिमान महिला होती है उसे हम कहते हैं अ ब्लू स्टॉकिंग। तो स्टॉक ऑफ ब्लू कलर नहीं होगा। अ लिटरेरी लेडी, अ लिटरेरी लेडी जिसको बहुत ही क्या है, बुद्धिमान है। और अ ब्लाइंड बर्ड भी नहीं होगा, अ सेलर भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमान जो लेडी है उसको हम क्या बोलते हैं? अ ब्लू स्टॉकिंग। बोल्ट अपराइट, बोल्ट अपराइट का मतलब है सीधे सीधे खड़े होना, बोलता है ना एकदम से अलर्ट हो जाना, सतर्क हो जाना। आप सीधा ये लिखो, सतर्क। तो देखिए क्या हो जाएगा? बोल्ड अबव, बोल्ड फ्रॉम इनसाइड, परफेक्टली अलर्ट, या हेल एंड हर्टी।
क्या होगा राइट आंसर इसका? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा परफेक्टली अलर्ट, पूर्ण रूप से जो सतर्क रहने वाला है उसको कहते हैं हम बोल्ड अपराइट। ठीक है, सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अ फूल्स पैराडाइज, ये मैंने आपको बता चुका है, जो झूठी आशाओं पर जीता हो, झूठी आशाओं पर जीने वाला। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ल्यूनेटिक एक्टिविटीज, पागलपन वाली एक्टिविटीज, बिल्कुल नहीं। फॉल्स होप यानी कि झूठी आशाओं पर जीने वाला। एन अनरियल वर्ड, अकाल्पनिक जो दृश्य होता है। एन इमेजिनरी आइलैंड, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स होप्स। जो फॉल्स होप्स होती है आपकी, उसको कहते हैं फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट देखिए, अ चिकन हार्टेड फेलो, इसका मतलब क्या होता है? अ चिकन हार्टेड फेलो यानी कि जो डरपोक व्यक्ति होता है, क्या होता है? डरपोक व्यक्ति होता है, उसे हम कहते हैं अ चिकन हार्टेड फेलो। फेलो मीन्स व्यक्ति, तो फेलो मीन्स तो व्यक्ति हो गया। तो क्रूअल पर्सन, क्रूर व्यक्ति बिल्कुल नहीं होगा। स्टोनी हार्टेड, भाई मेरा तो दिल तो पत्थर का है, तो वैसा। अ हार्ट पेशेंट, दिल का मरीज, या फिर अ टिमिड फेलो, एक डरपोक व्यक्ति। टिमिड का मतलब ही क्या होता है? डरपोक होता है, कावर्ड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अ टिमिड फेलो। नेक्स्ट देखिए, टू रूल द रूस्ट। टू रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, मुखिया होना, हुक्म चलाता है ना दूसरों पर, मुखिया होना। तो देखिए, टू लॉर्ड इट ओवर अदर्स, टू सोल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, टू कंप्लीट मेजर पार्ट ऑफ वर्क, और टू प्रोग्रेस इन लाइफ सेटिस्फैक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि भाई मैं तो सबका क्या बन गया? मुखिया बन गया। तो टू लॉर्ड इट ओवर अदर्स। तो राइट आंसर इज ए, हो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को भी आंसर्स देना है, ऐसा नहीं है कि भाई आंसर नहीं देना है, गलती होनी यही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू सेव वंस बेकन। टू सेव वंस बेकन का मतलब होता है हानि, या ऐसे लिख लो क्षति से बचना। क्षति से बचना, कोई भी आपको हार्म हो रही है उससे आप बच रहे हो। तो टू सेव मोर देन वंस कैपेसिटी टू सेव, ये नहीं आएगा। टू प्रिजर्व वन सेल्फ फ्रॉम हार्म, अपने आप को क्षति से बचाना। और टू प्रिपेयर फॉर फेसिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, टू अवॉइड डायरेक्शन कॉन्फ्लिक्ट विथ एडवर्सरी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? टू प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है बचाना, वन सेल्फ फ्रॉम हार्म, हार्म का मतलब क्या हो गया? क्षति हो गया या चोट हो गई आपकी। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, टू राइज, देखो टू राइज टू द ओकेजन, यानी कि ऐसा अवसर आया, उस समय आपने अपने आप को क्या कर लिया? साबित कर लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? टू सक्सीड इन लाइफ, लाइफ में सक्सीड हो जाना। टू फेस डिफिकल्टी स्क्वायरली, बिल्कुल ये नहीं होगा। टू वेलकम चैलेंजेस ऑफ लाइफ, भाई चुनौतियों को स्वीकार करना। ठीक है, उसका। और टू पुट फोर्थ अनयूजुअल एफर्ट्स सो एज टू कोप विथ एन इमरजेंसी, ऐसी कोई आपात की स्थिति आई और आपने अनयूजुअल एफर्ट्स लगाए और उससे आप क्या हो गए? उससे आपने अपने आप को ऊंचा बढ़ा लिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, यानी कि मौके का फायदा उठाना, मौके का फायदा उठाना। और वो फायदा सीधा सीधा किसे हुआ है? आपको हुआ है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रोकोडाइल ईयर्स, ये सुनते भी हो भाई, मगरमच्छ के आंसू। और मगरमच्छ के आंसू कैसे होते हैं? झूठे आंसू। तो झूठा जो दुख का दिखावा करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा? बिग टीयर्स, ट्रू सिंपैथी, हिपोक्रिटिकल, यहां पे कुछ मिसिंग है। हिपोक्रिटिकल सिंपैथी, ये होना चाहिए। बोलते हैं ना कि भाई सिंपैथी हासिल करने के लिए आंसू बहाए जाते हैं, क्रोकोडाइल ईयर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिपोक्रिटिकल का मतलब ही क्या होता है? झूठा दिखावा करना अपने दुख का, तो उसको बोलते हैं हिपोक्रिटिकल सिंपैथी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ डॉग इन द मंगर पॉलिसी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मंगर पॉलिसी है,
ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, भाई कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। पॉलिसी ऑफ पीस मेकिंग, शांति बनाने वाली पॉलिसी है। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट वाली है। पॉलिसी ऑफ नॉट हैविंग, नॉट लेटिंग अदर्स हैव, सुना है आपने, जियो और जीने दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई ये पॉलिसी उल्टी है, ना तो वो खुद कर रहा है और ना दूसरों को करने दे रहा है, ठीक है। तो ना तो खुद करना, न तो खुद करना और ना ही दूसरों को करने देना। ना तो वो खुद मजा उठा रहा है, ना दूसरों को उठाने दे रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, पॉलिसी ऑफ नॉट हैविंग और नॉर लेटिंग अदर्स हैव। भाई सिंपल सी बात है, ना तो खुद खाया ना दूसरों को खाने दिया, बोलते हैं ना अपन, तो वो पॉलिसी है ये, अ डॉग इन द मैंगर पॉलिसी। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये पढ़ाया भी है मैंने, बताया भी आपको, और एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति ईर्ष्यालु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉफ्टी एम्बिशन, बिल्कुल नहीं सतन, हार्ट रेट और ज्वेलेसी, तो क्या हो जाएगी ज्वेलेसी, ईर्ष्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 25 के 25 अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो क्वेश्चंस छोड़ के आते थे ना वॉकैब के नाम पे, वो आप अटेम्प्ट भी करोगे। और यही कारण है सिलेक्शन नहीं होने का, क्यों, हमारी वॉकैब भी सही नहीं है तो हम पढ़ेंगे कहाँ से, अदर क्वेश्चंस भी आप क्यों नहीं पढ़ पाते, उसका कारण ये है वॉकैब स्ट्रांग नहीं है। तो अभी देखो हमने वन वर्ड कर लिए, ईडियम्स कर रहे हैं, अभी हम आगे और पड़ाव पे आएंगे, तो धीरे धीरे हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, सफलता हमें मिलेगी निश्चित ही। ऐसा सोच के आपको काम करोगे, और आज का काम आज ही निपटा दो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो अभी से ही काम करना चालू कर दो, ऐसे मत सोचो कोई बाद में करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में ईडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ में। थैंक यू सो मच।